हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस रीजनिंग के कोर्स में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ब्लड रिलेशन हम करा रहे थे। 5 वीडियो मैंने पढ़ा दी हैं। आज पार्ट नंबर 6 है। ESIC का पेपर आने वाला है जो कि पूरा बैंकिंग पैटर्न पे आधारित है। तो हम इतने क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है, हर एक टॉपिक से, कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है, अभी तक हमने ब्लड रिलेशन के करीबन कर लिए होंगे, 60-70 क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज के सेशन देखिए, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। तो दोस्तों, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये जो होता है कोडेड ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये जो कंडीशन, ये आपको कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले आप ध्यान से समझो, ये आपको क्या दे रखी होती है? कंडीशन दे रखी होती है। इस कंडीशन पे आपको ये क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, इस कंडीशन पे आपको क्वेश्चन करना होता है। अब ये बनाते हुए नहीं रहना है आपको। आपको ये समझना है, अगर ये वाला साइन आएगा, स्टार वाला साइन आएगा, तो मतलब ए जो होगी वाइफ होगी जेड की। लिखा है ना? स्टार वाला साइन आएगा तो ए इज द वाइफ ऑफ जेड। क्लियर है? अगर मल्टीप्लाई वाला साइन है तो क्या लिखा है? ए जो होगा हस्बैंड होगा जेड का। उतारना नहीं है, खाली पढ़नी है, कंडीशन है ना। प्लस का साइन आएगा तो ए इज द सिस्टर ऑफ जेड होगी। रिलेशन समझो। अगर माइनस का साइन आएगा तो ए जो होगा ब्रदर होगा जेड का। क्लियर है? अगर ये ग्रेटर देन का साइन आएगा तो ए जो हो जाएगा सन हो जाएगा जेड का। अगर स्मॉलर देन का आएगा, ए जो हो जाएगी डॉटर हो जाएगी जेड की। क्या ये बात समझ में आई? अब फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल नॉट बी ट्रू। इनमें से जो ये रिलेशन है कौन सा सही नहीं होगा अगर जो ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ये बिल्कुल ट्रू हो तो। ये बिल्कुल ट्रू हो तो चलो आगे करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है? ए स्मॉलर देन पी। ये स्मॉलर देन का साइन क्या है? ये स्मॉलर देन का साइन क्या है कि ए डॉटर है जेड की। मतलब पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाले का डॉटर होगा। तो ए स्मॉलर देन पी मतलब कि ए जो है वो पी की डॉटर है। क्या यहां तक समझ में आया? ए स्मॉलर देन पी का यहां पर मतलब क्या है कि जो ए होगा वो डॉटर होगा। बना के देखते हैं। जो ए है वो डॉटर है पी की। ये पी है, पी की डॉटर क्या है? ए। जैसे हम ब्लड रिलेशन करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, P इंटू टी, पी और टी के बीच में रिलेशन। इंटू का साइन देखो। इंटू में क्या कहता है कि जो पहले वाला है ए जो है वो हस्बैंड है जेड का। समझ रहे हो? ए इंटू जेड मतलब ए जो है वो हस्बैंड है जेड का। तो P इंटू टी मतलब P जो है वो हस्बैंड है टी का। P जो है हस्बैंड है टी का, प्लस हो जाएगा हस्बैंड है तो। और हस्बैंड वाइफ का साइन कैसे बनाते हैं हम? ऐसे, इक्वल टू करके। क्लियर है? P जो है हस्बैंड है टी का तो टी वाइफ होगी। ठीक है, अब टी और एफ के बारे में रिलेशन है, इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस का साइन देखो, ये वाला देखो। ए प्लस जेड मतलब ए बहन होगी जेड की। ए बहन होगी जेड की। तो टी प्लस एफ मतलब टी बहन होगी एफ की। टी बहन होगी एफ की। टी है, टी बहन किसकी होगी? एफ की। तो दोस्तों, यहां तक समझ में आया? अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। अब क्या कह रहा है? एफ और एल के बीच में रिश्ता देखो। एफ और एल के बीच में कनेक्ट करो। ठीक है, अब एफ बड़ा है एल से, ग्रेटर देन का साइन देखो। ये देखो, ग्रेटर देन का दिख रहा है। ए ग्रेटर देन जेड मतलब ए लड़का है जेड का। ए लड़का है जेड का। तो एफ ग्रेटर देन एल मतलब क्या हो जाएगा? एफ ग्रेटर देन एल मतलब क्या हो जाएगा? पहले, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो पहले वाला जो है वो लड़का होगा दूसरे वाले का। मतलब एफ जो है वो लड़का हो जाएगा एल का। तो एफ क्या होगा? ये लड़का हो जाएगा किसका दोस्तों? एल का। ठीक है, एल पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं। क्लियर है? अब L इंटू एम, एल को M से कनेक्ट करो। एल को M से कनेक्ट, एल इंटू एम मतलब ये देखो, ए इंटू जेड अभी हमने पढ़ा था। ए हस्बैंड है जेड का। ए हस्बैंड है जेड का, पहला वाला हस्बैंड है दूसरे वाले का। तो एल इंटू एम मतलब पहला वाला हस्बैंड हो जाएगा इक्वल टू एम का दूसरे वाले का। इतना समझ में आया? इतना आपको रिलेशन मिल गया। तो कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। अब कह रहा है ये रिलेशन तो बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से बताओ आपका कौन सा जो ऑप्शन में दे रखा है, आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि सही नहीं है, कह रहे हैं। ठीक है, अब पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। ए इज द डॉटर ऑफ टी। क्या ए लड़की है टी की? जी हाँ, पी और टी हस्बैंड वाइफ है। पी पति है, टी पत्नी है। तो इनकी बच्ची तो है। ठीक है, ये जो है आपकी पी, जो ए है वो टी की डॉटर तो है, दिख रहे हैं ना, इनकी लड़की तो है। तो ये तो सही हो जाएगा दोस्तों। हमको ये बताना है कौन सही नहीं होगा। पहला वाला सही है। एफ इज द सन ऑफ एम। एफ क्या लड़का है एम का? जी हाँ, एल और एम पति पत्नी, इनके बच्चे टी और एफ है। तो एफ इनका लड़का है, टी इनकी लड़की है।
और इनका जो सन इन लॉ है, दामाद है, वो पी है। क्लियर है? तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये दोनों सही हो गए। हमें ये बताना है जो सही नहीं है। क्या पी सन इन लॉ है एल का? जी हाँ, एल का सन इन लॉ अभी मैंने बताया, दामाद कौन है? पी है, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। ए इज द कजन ऑफ एफ, क्या एक कजन है एफ का? ए एफ का क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी दोस्तों? नीस, भांजी हो जाएगी ना। होगी कि नहीं होगी? ए जो है एफ की, वो भांजी हो जाएगी। कहां से कजन दिख रहा है आपको? तो ये वाला गलत है, इसको टिक करोगे, बाकी सबको गलत करोगे। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला भी बिल्कुल सही होगा। क्या एम ग्रांड मदर है ए की? जी हाँ, एम ग्रांड मदर है ए की। ये ए देखो, ए के पापा मम्मी, इनकी मम्मी है, ये टी की मम्मी है, तो एम तो ग्रांड मदर हो जाएगी ए की। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। हमें वो ढूंढना था जो कि गलत है। ठीक है, तो डी वाला गलत है, बाकी सब सही आ रहे हैं, तो डी पे हम सही आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आपको चीजें ढंग से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसी पे 5 क्वेश्चन होते हैं। इसी पे जैसे आपको ये कोडेड रिलेशन दिया, इसी पे 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन का भी कोडेड एक ही दिया रहेगा, एक कोडेड रिलेशन दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन ऐसे दिएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। ठीक है, दूसरे पेज में क्वेश्चन नहीं है, तो इसका रिलेशन हम लिख लेते हैं। पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं, किसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले वाले का क्या है? स्टार। स्टार का मतलब क्या है? अगर स्टार आएगा इसका मतलब क्या है? ए जो होगा, पहला वाला देख लो क्या लिखा है, स्टार आएगा तो ए इज द वाइफ ऑफ जेड। ए जो होगा वाइफ हो जाएगा दूसरे वाले का। ठीक है, पहला वाला जो होगा ए वाइफ हो जाएगा दूसरे वाले का, समझ जाओ। ठीक है, दूसरा रिलेशन लिख लो। अगर मल्टीप्लाई आएगा तो ए हस्बैंड हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई आएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए जो होगा वो हस्बैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्बैंड मतलब कि पति हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा साइन देखो, अगर प्लस आता है तो ए सिस्टर हो जाएगा जेड का। अगर प्लस आता है तो ए जो होगी वो बहन हो जाएगी। ठीक है, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, लेकिन मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, कंसेप्ट बना रहा हूँ अभी आपका। ठीक है, आप पहले पहले है उसको करने वाले। माइनस मतलब क्या होगा? ए ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आएगा तो ए जो हो जाएगा वो ब्रदर हो जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद देखो, अगर ग्रेटर का आएगा ए सन हो जाएगा जेड का। अगर ग्रेटर का आएगा तो ए जो होगा वो सन हो जाएगा जेड का। ठीक है, अगर स्मॉलर का आएगा तो क्या हो जाएगा? ए डॉटर हो जाएगा जेड का। ए जो है वो डॉटर हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, डॉटर हो जाएगा किसका? जेड का। इतना आपको समझ में आया? तो रिलेशन ये बनाना है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मींस एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। इन इन सारे रिश्तों में से बताओ, ये सारे रिश्तों में से कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसमें एन जो है वो बहू आ रही है ए की, जिसमें एन जो है वो डॉटर इन लॉ आ रही है ए की। तो हमें चेक करना पड़ेगा, हमें रिश्ता बनाना पड़ेगा। पहला वाला देखते हैं, पहला ऑप्शन देखो। ठीक है, एम प्लस एन। एम प्लस एन, प्लस में क्या होता है कि पहला वाला बहन होती है दूसरे वाले की। ए सिस्टर जेड लिखा है ना, तो एम प्लस एन मतलब एम जो होगी वो बहन हो जाएगी एन की। क्लियर है? एन स्टार पी, स्टार में क्या था? ये वाले ऊपर वाले स्टार में क्या था? ऐसे ही वाले स्टार में ए जो है वाइफ है जेड की, मतलब पहली वाली एन और पी के बीच में बताना है। तो एन जो होगी वाइफ हो जाएगी, एन जो होगी वाइफ हो जाएगी पी की, है ना। तो एन जो होगी यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाइफ हो जाएगी पी की, तो पी प्लस होगा। अब पी बड़ा है ए से, बड़े में क्या आता है दोस्तों? पहले वाला जो होगा वो लड़का होगा जेड का। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा आएगा ए स्टार ए ग्रेटर देन जेड, मतलब ए जो है लड़का होगा जेड का। लिखा आ रहा है पी स्टार ए, मतलब जो पी होगा वो लड़का होगा ए का। ठीक है, पी यहां पर लड़का किसका है? ए का। आप बताओ, आप बताओ क्या बना कि नहीं बना? पहले वाले रिश्ते से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, एक बात बताओ, एन इज द डॉटर इन लॉ, एन बहू बन रही है कि नहीं बन रही है? दोस्तों पहले वाले ऑप्शन से ही तो बन रही है। ये देखो पहले वाला ऑप्शन हमने चेक किया, बन गई बहू। क्यों? ए, ये पी जो है लड़का है ए का, ए कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं। ए मतलब इसके पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी, हमें पता नहीं, हमें एन का रिश्ता बताना है ना। तो पी इसका लड़का है, एन इसकी बहू है, मतलब एन इसकी वाइफ है पी की, तो ए की बहू तो हो जाएगी ना, एन डॉटर इन लॉ तो हो जाएगी ना ए की। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही दोस्तों उठा के ही सही हो गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा पहला ऑप्शन ही सही हो। ठीक है, अब दूसरा चेक करके देखो क्या दूसरा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, दूसरे से चेक करके देखते हैं। एन एन स्मॉलर देन एम, स्मॉलर देन में क्या होता है? ए डॉटर है जेड की।
ठीक है। ए जो है डॉटर है जेड की, स्मॉलर का साइन, तो मतलब एन जो है वो डॉटर होगी एम की, बना लो। एम की डॉटर कौन है? एन है। एम की डॉटर कौन है? एन है। क्लियर है। फिर एम इंटू पी, इंटू में ए हस्बैंड है जेड का, मतलब एम इंटू पी दे रखा है तो एम हस्बैंड हो जाएगा पी का। एम हस्बैंड हो जाएगा पी का, तो पी हो जाएगी क्या? वाइफ। पी प्लस ए, प्लस में क्या होता है? पहला वाला सिस्टर होता है दूसरे वाले के। पी सिस्टर है किसकी? ए की। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां यहां क्या पूछा है? क्या एन डॉटर इन लॉ है? यहाँ पे यहाँ पे क्या एन यहाँ पर डॉटर इन लॉ आएगा? ए का एन यहाँ पर बताओ डॉटर इन लॉ है? बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं? देखो डॉटर इन लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एम पापा है, एम यहाँ पर पापा है एन के, एम की पत्नी पी, पी की बहन ये, तो ए तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी? मौसी या ताई हो जाएगी, आंटी हो जाएगी। और एन क्या हो जाएगी इसकी? नीस हो जाएगी, मतलब कि भांजी हो जाएगी, है ना, भांजी हो जाएगी। समझ रहे हो, मम्मी की बहन है, भांजी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो एन नीस हो जाएगी, एन क्या हो जाएगी? नीस हो जाएगी। तो दूसरा वाला रिश्ता खत्म हो गया। ठीक है। अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे? अब आप तीसरा चेक करके देखो, चौथा चेक करके, पांचवा चेक करके, किसी से भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। पहले से हो गया ना, पहले से आपको आ गया कि पहले वाले रिश्ते से ही आपका आंसर आ रहा है दोस्तों। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो इसी का। अब कह रहा है हाउ इज पी रिलेटेड। ठीक है। हाउ इज पी रिलेटेड टू एफ। हमको रिश्ता दे रखा है ये, हमको रिश्ता दे रखा है, इस रिलेशन को हमें बनाना है, इससे बताना है कि पी का रिश्ता एफ से क्या होगा। अब देखो कोडेड, वो जो कोडेड रिलेशन है वो यही रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो हमने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। Q इंटू पी, इंटू का मतलब क्या होता है पहले बताओ? इंटू का मतलब क्या होता है? इंटू का मतलब हस्बैंड, पहला वाला दूसरे का हस्बैंड हो जाएगा। देखो जैसे लिखा है Q इंटू पी, तो Q जो हो जाएगा वो हस्बैंड हो जाएगा, Q जो हो जाएगा वो हस्बैंड हो जाएगा किसका? पी का। क्लियर है? हस्बैंड वाइफ ऐसे बनाते हैं, तो पी तो वाइफ ही होगी। अगर एक जना किसी का हस्बैंड है तो दूसरा उसकी वाइफ होगी। अब ये स्मॉलर देन पी, पी स्मॉलर देन बी, पी स्मॉलर देन बी, पी से बी को जोड़ेंगे। स्मॉलर देन मतलब क्या होता है? पहला वाला लड़की होता है दूसरे वाले की, है ना। पी स्मॉलर देन बी कह रहा है, तो जो पी होगा वो लड़की होगा बी की, पी जो है वो लड़की होगा बी की। क्लियर है? बी प्लस एफ कह रहा है। प्लस देखो, प्लस में क्या होता है? ए इज सिस्टर ऑफ जेड, मतलब पहला वाला बहन हो जाएगा दूसरे वाले की। बी प्लस एफ कह रहा है, तो बी जो होगा सिस्टर हो जाएगा किसकी? एफ की। बी जो होगा वो सिस्टर होगा एफ की। क्लियर हो गया? इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एफ। पी क्या होगा एफ का? पी क्या होगा आप खुद ही बताओ ना। पी नीस होगी कि नहीं होगी? अरे पी इसकी नीस होगी कि नहीं होगी? पी की मम्मी बी, बी की बहन एफ, तो पी का रिश्ता बताओ एफ के साथ क्या होगा? पी इसकी नीस हो जाएगी, भतीजी हो जाए, भांजी हो जाएगी। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, इतना आपको समझ में आया? अगर मैं पूछूंगा एफ क्या होगा पी का, नहीं बता सकते। एफ इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो नीस इसका सही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि पी का रिश्ता क्या है। अब आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोडेड ब्लड रिलेशन कर लोगे, कोडेड सब ऐसे ही आते हैं, सबका लेवल ऐसी है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैं आपको कराते रहूंगा। मैं पहले सोच रहा हूँ सारे क्वेश्चंस आपको, सारे जो कंसेप्ट हैं वो समझा दिया जाए। जैसे ब्लड रिलेशन का अभी तक हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, वो सारे बता दिए जाए, फिर आपको मिक्स्ड क्वेश्चन कराए जाए। क्लियर है? तो आपको पहला जो ये है, पहला जो मैंने कोडेड रिलेशन बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो तो जरा, हाउ इज टी, टी का रिश्ता एम के साथ बताना है। अगर एस इंटू टी प्लस एल माइनस एम दे रखा है, इसको बनाना पड़ेगा। ये जो दे रखा है इसको पहले बनाओ, फिर उसके बाद खुद बताओ टी का रिश्ता एम के साथ क्या होगा, है ना। तो बनाना पिछले वाले कोडेड रिलेशन के अकॉर्डिंग ही है, ये हमको दिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना है। तो ये हमने लिख रखे थे, वो हम बताएंगे। चलो पहला क्या दे रखा है दोस्तों? एस इंटू टी, एस इंटू टी। कभी भी एस इंटू टी दे गया, यहां पर देखो हमको दे रखा है, इंटू का मतलब क्या दे रखा है? अगर इंटू दे रखा होगा तो पहला वाला हस्बैंड हो जाएगा दूसरे के, लिखा है ना, आप खुद ही देखो। अगर इंटू दिया रहेगा ए इंटू जेड, मतलब कि ए हस्बैंड है जेड का, पहला वाला हस्बैंड होगा जेड का। और ए जेड के अलावा कुछ भी लिखा जा सकता है। सी इंटू टी लिखा जाएगा तो सी हस्बैंड हो जाएगा टी का। ई इंटू एफ लिखा जाएगा तो ई हस्बैंड हो जाएगा एफ का। क्लियर है? इंटू का मतलब आपको समझ में आ गया। एस इंटू टी मतलब एस जो है वो हस्बैंड है टी का।
ठीक हो गया। एस हस्बैंड है टी का, तो टी होगी वाइफ। अब टी और एल के बीच में रिश्ता बताओ। प्लस का दे रखा है, टी प्लस एल। आपको प्लस दे रखा है दोस्तों। प्लस मतलब क्या होता है सिस्टर, प्लस मतलब क्या होता है सिस्टर। अगर कहेगा सी प्लस डी, मतलब सी जो इस इसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं, अगर सी प्लस डी कहेगा तो सी जो हो जाएगी वो बहन हो जाएगी डी की। अगर ई प्लस डी कहेगा, ई प्लस डी कहेगा तो ई जो हो जाएगी वो बहन हो जाएगी डी की। क्लियर हो गया। तो पहला वाला बहन हो जाएगा दूसरे वाले के, तो टी प्लस एल कहा तो टी बहन हो जाएगी एल की। क्लियर है। अब एल माइनस एम कह रहा है, एल माइनस एम, माइनस मतलब क्या होता है ब्रदर, एल माइनस एम कहेगा तो ब्रदर। ठीक है, तो एल जो होगा ब्रदर हो जाएगा भाई किसका, दूसरे वाले का। एल एम कहेगा तो ब्रदर हो जाएगा दूसरे वाले का। ठीक है, एल माइनस एम मतलब एल भाई हो जाएगा एम का। ठीक है, हमसे पूछ रहा है टी क्या होगा, टी क्या होगा एम का। अरे खुद ही बता दो ना भैया, एल भाई है एम का, टी बहन है एल की, तो टी बहन भी तो होगी एम की। हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, टी का रिश्ता एम के साथ, टी तो बहन हो जाएगी, टी क्या हो जाएगी बहन। अगर पूछेगा एम क्या होगा टी का, तो डाटा इन एडुकेट लगाएंगे। अगर पूछेगा एम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एम भाई है कि बहन, जब तक आपको रिश्ते के बारे में पता ना चले तब तक आप सही नहीं बता सकते। अगर यहां पर एक ऑप्शन और होता, आइदर ब्रदर और सिस्टर, अगर मैं पूछता एम का रिश्ता क्या है और ऑप्शन देता आइदर ब्रदर और सिस्टर, तब आप आइदर ब्रदर और सिस्टर पे लगाते। क्या मेरी बात क्लियर है। अभी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपका सही आंसर बी हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है टी का रिश्ता बताओ, हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, टी क्या है एम की। जब टी बहन है एल की, एल भाई है एम का, तो टी भी तो बहन हुई ना एम की, तो सिस्टर सही है दोस्तों। अब आपको चीजें और क्लियर हो चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक क्वेश्चन आता है कोडेड ब्लड रिलेशन का, उसी से देखो 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला, हाउ इज एम रिलेटेड टू बी। अब एम का रिश्ता बी के साथ बताना है। अगर आपको ये रिलेशन, आपको ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को बनाने की कोशिश करो। किससे बनेगा, पिछले वाले जो आपको ये कोडेड ब्लड रिलेशन दे रखा है इसी से बनेगा, इसी से बनाएंगे आप। ठीक है, पहले क्या दे रखा है खुद देखो, ए ए ये स्टार जैसा है बी, ए स्टार बी। स्टार का मतलब क्या होता है मैंने अभी बताया था। ये देखो सबसे पहले स्टार का मतलब कि पहला वाला पत्नी हो जाएगा दूसरे वाले के, पहला वाला पत्नी हो जाएगा दूसरे वाले के, तो ए स्टार बी कह रखा है, तो ए वाइफ हो जाएगी किसकी, दूसरे वाले बी की। ठीक है, अब बी से जेड को जोड़ो, बी बड़ा है जेड से, बड़े वाले का साइन, बड़े वाले का साइन मतलब जो पहला वाला होगा वो लड़का होगा दूसरे वाले के, पहला वाला जो होगा लड़का होगा दूसरे वाले के। तो यहाँ पर बी स्टार, ये बड़ा बी ग्रेटर देन, बी ग्रेटर जेड कह रखा है, तो बी जो होगा वो लड़का हो जाएगा किसका, जेड का। बी जो है लड़का हो जाएगा किसका, जेड का। अब जेड इंटू एस क्या है दोस्तों, इंटू का क्या मतलब होता है कि पहला वाला हस्बैंड होगा दूसरे वाले के, पहला वाला हस्बैंड होगा दूसरे वाले के, पहला वाला हस्बैंड होगा दूसरे वाले के। क्या हमने गलत बनाया है क्या, एक मिनट हम चेक करते हैं। Q इंटू पी, इंटू में क्या होता है दोस्तों, इंटू में क्या होता है, इंटू में पहला वाला हस्बैंड होता है, सही तो बनाया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखना एक मिनट रुको, हाँ हैज में पहला वाला वाइफ होता है। क्लियर क्लियर क्लियर, ये अभी तक हमने सही बना रखा है। ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर हैज आएगा, ये स्टार आएगा, ये स्टार आएगा, स्टार का मतलब जो पहला वाला होगा वो वाइफ होगी दूसरे वाले की। ए बी कहूंगा तो ए जो होगा वो वाइफ होगी दूसरे वाले की, यही तो हमने बनाया। बी स्टार बी ग्रेटर देन जेड, मतलब ग्रेटर मतलब होता है कि लड़का जो पहला वाला होगा वो लड़का होगा दूसरे वाले के। अगर सी डी कहूंगा तो जो डी होगा, डी का लड़का कौन होगा, सी हो जाएगा। इतना क्लियर है, क्लियर है। अब जेड इंटू एस कहा, इंटू का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये देखो इंटू मतलब पहला वाला हस्बैंड होगा दूसरे वाले के। ठीक है, पहला वाला हस्बैंड होगा। जेड इंटू एस मतलब जेड हस्बैंड हो जाएगा किसके, एस के। क्लियर है। एस प्लस एम कहा, प्लस मतलब आपको पता ही है, प्लस मतलब बहन, पहला वाला जो होगा बहन हो जाएगा दूसरे वाले के, तो एस जो है वो बहन हो जाएगी आपकी दूसरी वाली एम की। इतनी जल्दी आप देखो बना चुके हो। प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप इतनी जल्दी से कर पाओगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस सेशन को दोबारा से बनाना, पीडीएफ मिल जाएगी आपकी, आप लोगों को इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, एम का रिश्ता बी के साथ क्या होगा, एम का रिश्ता क्या बता सकते हो, एम क्या होगा, एम नहीं बता सकते ना भाई, एम का जेंडर ही क्लियर नहीं है। जब एम का जेंडर ही क्लियर नहीं तो कैसे बताओगे। सही आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। जब आप किसी के बारे में नहीं बता सकते हो जिसका जेंडर क्लियर नहीं है तो आप बता ही नहीं सकते।
समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या लगाओगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता, थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया क्वेश्चन दिया है तो आंसर हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि ये आपके दिमाग को थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत आपका लेवल अच्छा है। देखो, एक ही क्वेश्चन के साथ दो या तीन चीज इसमें बता रखी है, ठीक है। इसमें हमें ये भी बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें हमें वेट भी डिफाइन करना है कि किसका वेट कितना होगा। इसमें हमें ब्लड रिलेशन भी निकालना है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कितने जने हैं? 7 जने हैं फैमिली में। पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ABCDEF और G, ठीक है। ऑल ऑफ देम रिलेटेड विथ ईच अदर, सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक ऑर्डर में, ठीक है। ऑल्सो ईच पर्सन हैज डिफरेंट एज, सभी पर्सन के पास डिफरेंट डिफरेंट एज है, ठीक है। ये आपको इंफॉर्मेशन बता रही कि आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो, ए इज ओल्डर देन, हमको ये भी बता दिया ए इससे बड़ा है, बूढ़ा है, बट यंगर देन ई, जो जो हमसे कहा है हम करेंगे अभी। द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, जो तीसरा ओल्डेस्ट पर्सन है फैमिली में, वो 38 ईयर ओल्ड होगा, ठीक है। बी इज द सिस्टर ऑफ ए, ध्यान से देखिए, इसमें आपको ब्लड रिलेशन भी दे रखा है, आपको इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, आपको एज भी डिटरमाइन करनी है। और जो तीसरा है यंगेस्ट पर्सन फैमिली में 35 साल का है। जी जो है वो ओल्डेस्ट पर्सन है फैमिली का। बी जो है वो नीस है एफ की। ई जो है ओल्डर है बी से। एफ जो है हस्बैंड है ई का। जी और डी मैरिड कपल है। सी की मदर 69 ईयर ओल्ड है। सी यंगर है एफ से, मतलब जवान है, मतलब एफ बड़ा होगा। और ओल्डेस्ट पर्सन फैमिली में मेल मेंबर है। देखो, अब आप पहले मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वीडियो को करिए पॉज, खुद करने की करिए कोशिश। कर पाएंगे गुड एंड वेल, नहीं कर पाएंगे तो ध्यान से सुनिए। देखो, कितने जने हम कैसे निकालते हैं, कितने जने हैं? 7। तो हमने कह दिया ये 7 पर्सन, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, पांचवा पर्सन, छठा पर्सन, सातवां पर्सन, ठीक है। हाँ, तो जो इसमें सबसे बड़ा होगा वो पहले पे आएगा, दूसरा उससे छोटा, फिर इससे ये छोटा, तीसरा सबसे बड़ा। ये यहां से रैंकिंग है, ये बड़ा, फिर इससे थोड़ा छोटा, फिर इससे थोड़ा छोटा, फिर इससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा छोटा, सबसे छोटा ये आ गया लास्ट में। समझ में आई कि बात नहीं आई? इतना आपको समझिए, इतना हम ऐसे करते हैं। अब हम यहाँ इंफॉर्मेशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ए इज ओल्डर देन बी, जो जो कह रहा है वो हम लिख लेंगे। ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। ए इज ओल्डर देन बी बट यंगर देन ई, ए बी से तो बड़ा है लेकिन ई से छोटा है। कौन छोटा है? यंगर मतलब होता है जवान है, ई से जवान है, मतलब ई जो है वो ए से बूढ़ा है। ये लाइन तो आपको खुद समझनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ए बड़ा है बी से बट यंगर है ई से, मतलब ई से छोटा होगा, मतलब ई ए से बड़ा होगा। क्लियर है? अब देखो, द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली इज 38 ईयर ओल्ड, तीसरा सबसे बूढ़ा। देखो, सबसे पहला बूढ़ा, सबसे दूसरा, देखो सबसे पहला बूढ़ा, सबसे दूसरा बूढ़ा, सबसे तीसरा बूढ़ा जो होगा वो 38 साल का होगा। तो यहां पर लिख लो वो 38 साल का है। क्लियर है? फिर क्या लिखा है? बी इज द सिस्टर ऑफ ए, जो बी है, अब ब्लड रिलेशन भी बनाना है साथ साथ। बी जो है यहां पर बनाते हैं, बी जो है वो सिस्टर है ए की। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर लिखा है सी इज द फादर ऑफ ए, सी जो है वो फादर है ए का। सी वो आ जाएगा ऊपर, सी आ गया फादर ऑफ ए, यहां पर भी क्लियर है। अब कह रहा है तीसरा यंगेस्ट पर्सन फैमिली का 35 साल का है। पहला सब यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, ये सबसे छोटा, ये आ गया पहला, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया सबसे छोटा। समझ रहे हो? पहला सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा। ये कितने साल का है दोस्तों? आप खुद ही बताओ, ये कितने साल का है? क्वेश्चन में दे रखा है 35, तो यहां पर लिख लो 35। यहां तो कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब क्या कह रहा है? जी इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, जी सबसे बूढ़ा है तो जी सबसे पहले नंबर पे आएगा। जी सबसे ओल्डेस्ट है, जी सबसे पहले पे आएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब कह रहा है जो बी है वो नीस है एफ की, जो बी है वो नीस है, मतलब एफ की नीस है, मतलब कि ये भतीजी है एफ की। तो मतलब सी की भाई भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। वो सी की भाई भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगी, ठीक है। अगला पढ़ो। ई इज ओल्डर देन बी, ई जो है ओल्डर है बी से, ई जो है वो बड़ा है बी से। दोस्तों यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। जो ई है वो बड़ा है बी से, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, आगे पढ़ेंगे। इससे क्या पता चला? ये लिख दिया ना ई बड़ा है बी से,
मतलब ई जो है वो ए से बड़ा तो है ही है, वो बी से भी बड़ा है, तो ये आ जाएगा आपका साथ। क्लियर है? अगला लाइन पढ़ो। एफ इज द हस्बैंड ऑफ ई। एफ जो है वो हस्बैंड है ई का। ये देखो, एफ हस्बैंड है मतलब प्लस आएगा, किसका हस्बैंड है? ई का, तो ई आ गया नेगेटिव। ब्लड रिलेशन भी बन गया दोस्तों, बन गया कि नहीं बन गया? अब क्या कह रहे हैं, जी और डी मैरिड कपल हैं। जी और डी जो है वो पति पत्नी है। जी और डी पति पत्नी है। कौन क्या है हमें पता नहीं। अब क्या कह रहे हैं, सी की मदर, सी की मदर 69 ईयर ओल्ड है। ठीक है, देखो सी और एफ आपस में भाई भाई हैं, है ना, और सी की मदर 69 ईयर ओल्ड है। अब बताओ, सी की मदर 69 ईयर ओल्ड है। ठीक है, हमको ये लिख लिया हमने, जो सी की मदर होगी ना वो कितने साल की होगी? 69 की होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, सी इज यंगर देन एफ। सी जवान है एफ से, तो एफ बूढ़ा होगा ना? एफ बूढ़ा होगा ना सी से? इतना समझ में आया? एफ बूढ़ा होगा कि नहीं होगा सी से? बिल्कुल। अब कह रहा है ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फीमेल फैमिली। जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होगा फैमिली का वो मेल। सबसे ओल्डेस्ट कौन है? जी। दोस्तों सबसे ओल्डेस्ट कौन है? जी। तो जी यहां पर अगर मेल होगा, जी की पत्नी कौन होगी? फीमेल होगी। कौन होगी? फीमेल। अब हमने ये ब्लड रिलेशन बना दिया, तो हमको एक ही पता चलना है कि सी की मदर 69 की है। देखो, सी और एफ की मदर एक ही हो सकती है ना? डी। सी की मदर डी तो हो सकती है, समझ रहे हो? सी की मदर हमने बना दिया, ये सी की मदर है, एफ की भी वो मदर होगी। ये आ गया आपका सी। ये क्या आ गया? सी की मदर कौन आ गया? डी आ गया। डी नेगेटिव है इसलिए डी इसकी मदर आ गई। इक्वल टू जी इनके क्या आ गए? पापा आ गए। ठीक है, तो आप खुद ही बताओ, जो सी की मदर थी वो 69 की थी, तो यहां पर क्या आएगा? 69 यहीं पर ही आएगा। अरे 69 यहीं पर ही आएगा मदर, और मदर क्या है? डी। तो जी और डी हमने निकाल दिया। देखो जी और डी हमारा यहां तक आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? जी बिल्कुल नहीं होगी। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? देखो, ये क्या है? ये क्या है? एफ और ई पति पत्नी है। एफ जो है बड़ा होगा सी से। एफ जो है दोस्तों बड़ा होगा सी से। इतना क्लियर है? ये लिखा है ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो रिलेशन ऊपर लिखा है उसी का मैंने बनाया। ठीक है, हमारे पास क्या है? एफ बड़ा होगा सी से। ठीक है, और फिर ई बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी से। एक बात बताओ, जो ये अलग पीढ़ी के हैं, ई जो है, आपको इतना दिमाग तो लगाओ, ई ई इनका क्या है? ई जो है वो ई जो है वो बी और ए की मम्मी है, तो उनसे तो बड़ी होगी होगी ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और जो एफ है वो इसके भाई से भी बड़ा है। एफ जो है वो इसके भाई से बड़ा है, सी से बड़ा है। तो एफ यहीं पर तो आएगा, एफ यहां पर आएगा। एफ बड़ा है सी से, सी यहां पर आएगा दोस्तों। ठीक है, और ई बी और ए से बड़ा होगा, क्योंकि ई इनकी मम्मी है। ठीक है, एफ सी से बड़ा है, एफ ई से भी तो बड़ा होगा, तो ई का स्थान यहीं पर ही बचा। ई ए से भी बड़ा है, और ए जो है वो बी से बड़ा है। तो सारे हमने लिख लिए। जी आया पहले, जी आया, फिर डी आया, फिर एफ आया, फिर सी आया, फिर ई आया, फिर ए आया, फिर बी आया। इतना क्लियर है? सबकी एज भी हमने, जो जो हमको एज मेंशन थी वो हमने लिख दी। ठीक है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। क्लियर है? देखो, ये ब्लड रिलेशन, इस टाइप के ब्लड रिलेशन भी आते हैं, आपका दिमाग खोल देंगे, आपकी समझ को बढ़ाएंगे। मैंने आपकी खाली समझ को बढ़ाया है। ठीक है, और सबका रिलेशन भी हमें पता चल गया। ये देखो, ब्लड रिलेशन भी सबका पता चल गया। क्लियर है? जिसका पता नहीं है उसका आपने छोड़ दिया, जिसका पता नहीं है उसका आपने छोड़ दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर टोटल एज डी और बी की 75 है, तो बी की एज बताओ। ठीक है, मतलब डी प्लस बी को जोड़ के कितना आ रहा है दोस्तों? 75 है। हमें बी की एज बतानी है, तो हमको डी की पता होगी ना। डी की कितनी है? 69 है। देखो, पता है कि नहीं? तो डी की जगह क्या रख दोगे? 69। 69 प्लस बी बराबर कितना होता है? 75। तो बी की वैल्यू निकालोगे, 69 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का साइन है माइनस का। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75 माइनस 69। 15 में से 9 गया, 6 आ गया, 6 में से 6 गया 0। तो बी की एज क्या हो जाएगी दोस्तों? 6 साल। क्या आ जाएगी? 6 साल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत मजा आ रहा होगा देखो पढ़ने में। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको ब्लड रिलेशन में एक अच्छा लेवल दे देगा। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी का रिश्ता बताओ ए से। जरा बताना, जरा डी का रिश्ता ए से। ये डी का रिश्ता ए से बताना। डी क्या होगा इनका? देखो, डी जो है एफ, डी जो है ना, डी है क्या? एफ
एफ का और सी का माता है, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, डी का रिश्ता बताना है। डी इनकी क्या हो जाएगी, ए की ग्रैंड मदर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी। क्लियर है, ग्रैंड मदर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन इज 35 ईयर ओल्ड। 35 साल का कौन सा बंदा होगा। 35 साल का जो है वो ई है, देखो लिखा है ना यहाँ पे ई है, 35 साल का ई है। तो जो 35 साल का होगा वो कौन होगा, ई होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा करने की कोशिश करना। देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। यहां पर हमने क्यों लिखा एफ, क्योंकि एफ सी से बड़ा है। एफ सी से बड़ा है, समझ रहे हो। और एफ सी से बड़ा है तो एफ ई से तो बड़ा होगा ही होगा, और एक ही पोजीशन पे एफ आ सकता है। समझ लो, जी डी आ गया, एफ सी से बड़ा है, एफ यहीं पर ही तो आएगा। और जो 3 स्थान बचे वो ई ए बी के आएंगे, क्योंकि ई ए बी से तो बड़ा होगा ही ना, क्योंकि ई दूसरी पीढ़ी में आ रहा है। अरे आप खुद ही बताओ, जो सी एफ ई है वो बी ए से तो बड़े होंगे, क्योंकि उनके माँ बाप हैं। आप ये भी तो समझो, एफ जो है पति पत्नी से बड़ा है ना। एफ सी से बड़ा है तो एफ सी से बड़ा एफ सी यहीं पर ही आएगा। और ई ए बी बचा स्थान, ई इनसे बड़ा होगा, मतलब सी जो है उसका भाई वो ई से बड़ा होगा, ई से बड़ा होगा। क्लियर है। फिर देखो, हाउ मेनी पर्सन आर ओल्डर देन ए। कितने पर्सन ए से बूढ़े हैं। ए से बूढ़े कितने कितने, एक ये भी बूढ़ा, दो बूढ़े, 3 बूढ़े, 4 बूढ़े, 5 बूढ़े। ए से लेफ्ट में सब बूढ़े हैं ए से, तो 1 2 3 4 5, 5 जने। कितने जने, 5 जने। 5 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। व्हाट इज द पॉसिबल एज ऑफ सी। सी की पॉसिबल एज क्या होगी। सी की एज आपको बतानी है, बताओ। कहां गया क्वेश्चन, कहां गया ये, एक सेकंड रुकिएगा। ये सी की एज बतानी है, सी की क्या होगी। दोस्तों सी की एज खुद बताओ। 35 से ज्यादा तो होगी 38 से कम होगी। ऑप्शन में देखो क्या है, 35 से ज्यादा, 38 से कम। 35 से ज्यादा, 38 से कम, 52 तो हो नहीं सकती। 35 से ज्यादा, अरे 35 से ज्यादा होगी, समझ रहे हो। और 38 से कम होगी, ये आपको इनके बीच में बताना है। तो 39 भी नहीं हो सकती, 38 से कम होनी है, 37 हो सकती है। देखो 35 से ज्यादा है, 38 से कम। सही आंसर क्या आएगा, पॉसिबल एज, संभावित एज 37। क्या अभी भी समझ नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पॉसिबल एज ऑफ ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट जी था, जी की पत्नी डी है, डी की एज 69 थी। ये क्वेश्चन देख लो, ये मैंने सॉल्व किया है ना। ये देखो डी की 69 है, तो जी की जो है 69 से ज्यादा होगी। ठीक है, जो जी की एज होगी जो 69 से ज्यादा होगी। 69 से ज्यादा मतलब दोस्तों 74 भी हो सकती है, हमें पता नहीं, और 80 भी हो सकती है, लेकिन 69 से कम तो नहीं हो सकती। 69 से कम तो नहीं हो सकती, दोनों हो सकती है। इसका आंसर क्या आएगा, 74 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। 74 भी हो सकती है, 80 भी। आंसर क्या आ गया, बोथ ए एंड डी, बोथ ए एंड डी। क्लियर है। तो आपको इतना समझ में आया, आज के सेशन में मजा आया कि नहीं आया। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आपका आ गया है कोडेड ब्लड रिलेशन से, कोडेड ब्लड रिलेशन से दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है। अब पहले इसको खुद करने की कोशिश करो, एक मैंने बता दिया, दूसरा आप खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो बहुत मजा आने वाला आज के सेशन में। ये क्या है, स्टार। ये क्या है, स्टार जैसा है कुछ। इसका मतलब है ए जो है बहन है बी की, ठीक है। जो कह रखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप लिखते रहिए, ये लिखा है, ये लिखा तो है, आपको क्यों लिखना है। अपने दिमाग में बैठा होना कि स्टार मतलब की बहन है, प्लस मतलब की भाई है, पहला वाला भाई होगा। और ये क्या है, ये दोनों प्लस कैसे आ गए। यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर दोस्तों कुछ गड़बड़ दे रखी है। ये प्लस मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, यहाँ पर कुछ दूसरा साइन होगा ना। आप मेरी बात समझ रहे हो, एक जगह यहाँ पर कोई दूसरा साइन, एक प्लस दिया होगा तो एक डिवाइड दिया होगा, एक ऐसे डिवाइड दिया होगा। और माइनस मतलब, ये माइनस मतलब कि ए जो है मदर है, ठीक है। तो कुछ ना यहाँ पर फॉल्ट चल रहा होगा, 1 मिनट देखेंगे, कुछ फॉल्ट तो चल रहा होगा 100%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ना, अब इसने किस अकॉर्डिंग दे रखा है, इसने किस अकॉर्डिंग दे रखा है, ये हमें पता करना है, ये हमें पता करना है। तो मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को आप क्या करो, ये प्लस प्लस को समझ लो, ये जो प्लस वाला साइन है दोस्तों, ये वाला साइन ना डिवाइड का, ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड है।
ये वाला जो साइन है ये डिवाइड है। मैं बना रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें छोड़ दो। ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत है, ये इन दो क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। देखो गलत क्यों था ना, क्योंकि यहाँ पर दो साइन एक जैसे नहीं हो सकते, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इन दोनों में कुछ अंतर होगा। अब मैं किस अकॉर्डिंग बनाऊंगा, आंसर किस अकॉर्डिंग आएगा, समझ रहे हो? तो ये एरर है, इसको आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ के इस, देखो मैंने कितने टाइप के, इस टाइप के कितने क्वेश्चन कराए थे, कल कराए थे कि नहीं? अगर के भाई है टी का, के इज द ब्रदर ऑफ टी, बन गया। एम इज द मदर ऑफ के, एम मदर है, ये लो बन गई। डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ एम, डब्ल्यू इसका भाई है, लो बन गया। तो हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी, डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू इसका क्या हो जाएगा, मैटरनल भाई टी का। अगर पूछेगा टी क्या होगा डब्ल्यू का, तो नहीं बता सकता भैया, डाटा इन एडुकेट है, क्योंकि टी का जेंडर ही नहीं पता ना। डब्ल्यू का तो रिश्ता बन सकता है, टी जो है ये टी का भाई के की मम्मी, ये मम्मी का भाई डब्लू है, तो जो डब्लू हो जाएंगे ये मैटरनल अंकल हो जाएंगे, मम्मी के भाई हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अब ये आ गया, समझ रहे हो? फिर से ब्लड आपका जो ये आया है, ब्लड कोडिंग, ठीक है, ब्लड कोडेड रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है ना? इसको आपको अच्छे से करना है, ये बहुत इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन देखो, अगर हैज आएगा, हैज का मतलब पहला वाला डॉटर हो जाएगा दूसरे वाले के। अगर ये आएगा सी, कॉपीराइट सी आएगा, तो इसका मतलब पहला वाला ब्रदर हो जाएगा, मतलब क्यों दूसरा वाला। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दूसरा वाला भाई हो रहा है पहले वाले के, ये भी समझना है आपको। देखो P इक्वल टू क्यू, मतलब क्यू जो है वो बहन होगी P की, समझ रहे हो? सीधा अंधा तुक्का नहीं मानना है यार, इसको पूरा ढंग से सॉल्व करो। P एंड क्यू आएगा तो P पहला वाला लड़का होगा दूसरे वाले की, P स्टार क्यू आएगा तो P पापा होगा क्यू का, P एट द रेट क्यू आएगा तो P मदर होगी क्यू की। समझ रहे हो? अब हमें क्या करना है, ये एक्सप्रेशन बनाना है, P एट द रेट आर। P एट द रेट मतलब क्या होता है दोस्तों, पहला वाला मदर दूसरे वाले की, ठीक है? तो पहली वाली मदर बना दो, ये मदर आ जाएगी, P जो है वो मदर आ जाएगी आर की। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। P एट द रेट क्यू मतलब P मदर है क्यू की, अगर P एट द रेट आर होगा तो P मदर हो जाएगी आर की, वही तो मैंने लिखा है, और क्या लिखा है। अब आर का एस से रिश्ता, आर इज इक्वल टू एस, ये देखो P इज इक्वल टू क्यू मतलब दूसरा वाला बहन है पहले वाले की, है ना? आर इज इक्वल टू एस मतलब ये एस जो है वो बहन है आर की, एस जो है वो बहन है आर की। क्या यहां तक क्लियर है? बहुत जी क्लियर है। अब एस कॉपीराइट टी है, ये एस कॉपीराइट टी, ठीक है? ये देखो पी कॉपीराइट क्यू मतलब क्या होता है, जो क्यू दूसरा वाला है वो भाई हो जाएगा पहले वाले के। एस कॉपीराइट टी मतलब जो टी है ना वो भाई हो जाएगा एस के। तो बना लो, ये जो टी है ना वो भाई हो जाएगा एस के, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब टी एंड वी, एंड है कहीं पे, ये है। पी एंड क्यू मतलब पहला वाला लड़का है दूसरे वाले की, पहला वाला लड़का है दूसरे वाले की, है ना? तो टी एंड वी मतलब टी जो है वो लड़का हो जाएगा, टी जो है वो लड़का हो जाएगा किसके, दूसरे वाले वी के। क्लियर है? अब एक बात थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, ये सभी लोग भाई बहन हैं, ये इनकी मम्मी, तो ये इनके पापा हुए नहीं हुए? बिल्कुल हुए। पी नेगेटिव है तो वी पॉजिटिव होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमसे पूछा है बताओ इनमें से क्या सही होगा, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें से ऑप्शन सही लगाने हैं। क्या वी हस्बैंड है पी का? जी हाँ, वी हस्बैंड है पी का। क्या आर सन है वी का? मैं बता ही नहीं सकता ना, आर सन, इसका जेंडर ही क्लियर नहीं, गलत। आर डॉटर है? नहीं बता सकता। क्या वी पत्नी है पी की? नहीं, वी तो पति है पी का। क्या आपको समझ में आया? अब आप कर सकते हैं जी, अब आप इसमें आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा संयम रखिएगा, चीजें धीरे धीरे करके ही होंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये देखो, अब ये आ गया आपका क्या, इस टाइप का, मतलब पजल पजल ब्लड रिलेशन, ठीक है? इस टाइप से भी आपको दिया जाता है 1-2 लाइन में, तो आपको करना होता है, कोई परेशानी नहीं। इसी से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पढ़ो, कितने जने हैं ये, JKLMNOP, 1 2 3 4 5 6, 6 जने हैं फैमिली में, ठीक है? 6 जने हैं फैमिली में। आ जाओ, एल इज द ब्रदर ऑफ ओ, एल भाई है किसका, ओ का, ठीक है? ये पढ़ोगे तो ब्लड रिलेशन और अच्छे से होगा। के इज द सिस्टर ऑफ एन वाइफ, दोस्तों एन होगी एन,
एन की कोई पत्नी होगी, मुझे पता नहीं कौन है, इसका जो के है वो उसकी बहन है। एन की पत्नी की बहन कौन है? के है। ये बना दिया आपने, ठीक है। आगे पढ़ो। एम इज द मदर ऑफ जे। एम जो है वो मदर है जे की। ये बना दिया दोस्तों, जे की मदर, ठीक है। एंड ग्रांड मदर है ओ की। एंड ग्रांड मदर है ओ की, ठीक है। एम जो है वो जे की मदर है, और ग्रांड मदर है ओ की। कहाँ की? ओ की। अब एक बात बता दो, थोड़ा देर के लिए बात बता दो, क्या बताओगे? ओ से और कोई रिश्ता है? एल भाई है ओ का, ठीक है। एल भाई है ओ का, समझ रहे हो? एल जो है वो भाई है ओ का। तो ओ की जो मदर या फादर है, एम एम मदर है ना जे की, एम मदर है जे की। तो ओ के पेरेंट्स मतलब मम्मी या पापा, एल और ओ के जो मम्मी पापा होंगे वो जे होंगे, और जे की जो मम्मी है वो एम है। इतना हमने रिलेशन बना दिया। ये दोस्तों ओ नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये ओ नहीं है। ओ दरअसल में ये था, एल और भाई ओ थे आपस में। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। एन एन यहाँ पर लिखा था, ध्यान से समझो कि के बहन है एन की, के जो है वो बहन है एन की वाइफ की। एन की वाइफ यहाँ पर कुछ भी आ सकती है। ये मत समझो कि ये ओ है। लो, इसको मैंने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। एंड ग्रांड मदर ऑफ ओ। एम जो है मदर है जे की, और ग्रांड मदर है ओ की, मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो, एन इज नॉट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन। एन पहली जनरेशन से नहीं आएगा। एन जो है वो पहली जनरेशन से नहीं आएगा। देयर आर टू मदर। क्या क्या है? एन पहली जनरेशन से नहीं आएगा। तो एक बात दिमाग में लगाना, अभी मैं सारा चीज फिट करता हूं, अभी सारी चीज फिट करता हूं। ग्रुप में कौन कौन है? दो मदर है, दो कौन है? मदर है। तीन कौन है? बहनें हैं। तीन कौन है? बहनें हैं। और दो कौन है? पापा है। दो कौन है? फादर है। क्या इतना समझ में आया? एन अब क्या कह रहा है? पहली जनरेशन से नहीं आएगा। तो दोस्तों इतना सभी को समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है ना कि एन जो है पहले जनरेशन से नहीं है। फर्स्ट जनरेशन क्या होती है? सबसे जहां से आप उपजे हुए होते हैं। तो कहां से उपजे हुए हैं ये बताओ मेरे को। मतलब जो सबसे बड़ा होता है, तीन जनरेशन है यहाँ पर, ग्रांड मदर, फादर मदर की, और ये बच्चों की। तो सबसे फर्स्ट जनरेशन ये है, ऊपर वाला, जहां से आप आए। सबसे पहले कौन आया? आपके ग्रैंडफादर और मदर, उसके बाद आपके पापा जी, फिर आप आए, है ना। तो पहली जनरेशन ये, इस पे एन वाली लाइन नहीं आ सकती। तो एन कहाँ पे आएगी? हस्बैंड वाइफ वाले है ना। एन ये वाली जो लाइन है, ये कहाँ पे, ये कौन से जनरेशन पे बैठेगा बताओ? ये सेकंड पे ही तो बैठेगा, ये वाला सेकंड पे ही बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि यहाँ पर तीन जने हैं। देखो, एन जो है, एन की पत्नी कोई होगी, एन की पत्नी कोई है, ठीक है। और जो एन की पत्नी होगी उसकी बहन के है। तो एक बात बताओ आप खुद भी, क्योंकि दो मदर होनी चाहिए ना, दो मदर। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दो मदर होनी चाहिए, ठीक है। एक मदर ये आ गई, दूसरी मदर यही तो होगा, बीच में तो बैठाओगे इसको, क्योंकि नीचे कैसे बैठाओगे? तो नीचे तो कोई मदर आ ही नहीं सकती, फिर नीचे बैठा दिया एन वालों को तो कोई मदर आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये अगर मैं ऐसे कहता हूं, एन यहां पर बैठ जाएगा। एन की पत्नी कौन हो गई? जे। एन की पत्नी जे। जे की बहन कौन हो गई? जे की बहन कौन हो गई? के। जे की बहन कौन हो गई? के। तो ये दो सिस्टर आ गए, के और जे कौन आ गए? सिस्टर आ गए। एन अगर इसकी एन, ये जे इसकी वाइफ, तो एन इसका हस्बैंड है। क्लियर हो गए दोस्तों? दो फादर हैं, ठीक है, दो फादर हैं। अब ये एक बात बताओ, एल और ओ तो आ गया, तीन बहनें हैं ना, एक बहन, दो बहन ये हो गई केजे, एक बहन ये बची, तो ये इसकी बहन हो गई। तो तीन बहन कौन हो गई दोस्तों? थ्री सिस्टर कौन हो गई? आप खुद ही बताओ। तीन बहन हो गई के जे ओ। क्लियर है? के जे ओ, तीन बहनें हो गई, ठीक है। मदर एक एम हो गई, और एक मदर जे हो गई। मदर की बात करेंगे, मदर कौन कौन हो जाएंगे बताओ? एक एम हो जाएगी, एक जे इसकी मदर हो जाएगी, दो हो गई मदर जे, और दो फादर हैं। अब एक बार बताओ, एक जना बचा होगा पी, तो पी ही तो बचा है, तो पी इसका पति हो जाएगा। तो फादर कौन कौन से हो गए? दो फादर कौन कौन से हो गए? अगर हम फादर की बात करें, एक पी हो जाएगा और एक ये एन हो जाएगा। पी और एन ये हो गए फादर। तो क्लियर हो गया, दो मदर, तीन सिस्टर, दो फादर आपके आ गए। कुछ नहीं करा है, जो जो बोला था वो मैंने बनाया, जो जो बोला था वो मैंने बनाया। क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या कहा सबसे पहले कहा क्या है, ध्यान से समझना।
ठीक है। सबसे पहले कहा क्या है वो आपको समझना है। एल इज द ब्रदर ऑफ ओ कहा, एल भाई है ओ का, आपने बना दिया एल भाई है ओ का। ठीक है, जो जो लाइन कही है वो आपने बनानी है। के इज द सिस्टर ऑफ एन की वाइफ, एन की कोई पत्नी होगी, इसकी वाइफ है के। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाया। एन की कोई पत्नी मुझे पता नहीं है, उसकी वाइफ है के। ठीक हो गया। फिर कह रहा है एम इज द मदर ऑफ जे एंड ग्रैंड मदर ऑफ ओ। एम मदर है जे की, मदर ये देखो एम, और ग्रैंड मदर है ओ की, ओ की ग्रैंड मदर। ओ मतलब कुछ ना कुछ होगा जे का, मतलब या तो लड़का या तो लड़की। क्लियर है। एन पहले जनरेशन से नहीं है, एन तो यहां रख ही नहीं सकते। ठीक है, एन ऊपर तो रख ही नहीं सकते पहले जनरेशन में। और कह रहा है कि दो मदर हैं, तीन सिस्टर हैं, एक फादर है। एक मदर एम थी और दूसरी मदर सेकंड जनरेशन में तो होगी, थर्ड जनरेशन में कोई मदर थोड़ा ना होगी, थर्ड में तो बच्चे होंगे। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में मदर रखनी है। एन क्या है, एन, एन की पत्नी कोई होगी तो यहां पर, और जो एन की पत्नी होगी उसकी बहन होगी के। तो एन की पत्नी मतलब एन की, एन जिससे शादी करेगा वो नेगेटिव है ना। एन जिससे शादी करेगा नेगेटिव, उसकी बहन होगी। तो ये बना दिए दो बहनें। ठीक है, तो एन फादर हो गया। ठीक है, और ये ब्रदर है तो ये सिस्टर हो जाएगा, तीन बहनें हैं इसलिए। और ये एम के जो बचा हुआ है वो पी, एम का मतलब पति हो जाएगा पी। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ एल, एल के ग्रैंडफादर बताना जरा। एल के ग्रैंडफादर कौन है, ये पी है। कौन है भैया, पी है। देख के पता चल रहा होगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाउ मैनी मेल एंड फीमेल मेंबर आर ग्रुप्स इन रिस्पेक्टिवली, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। सबसे पहले मेल बताओ, मेल कितने हैं दोस्तों। एक मेल, ये फीमेल हो जाएगी है ना। एक मेल, दो मेल, तीन मेल है। तीन मेल है दोस्तों, जो मेल हैं वो आपके तीन हैं, जो फीमेल हैं वो कितने हैं, अब वो गिन लो, वो आप गिन लो। एक एम हो गई, के हो गई, जे हो गई तीन, एक होगी ओ हो गया चार। ठीक है, तो फीमेल कितने आ गए आपके, फीमेल कितने आ गए दोस्तों आपके, चार आ गए। टोटल जने सात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सिस्टर। क्या, कौन सा ग्रुप है सिस्टर का, सिस्टर का ग्रुप आप बताओ इसमें क्या क्या है। सिस्टर का ग्रुप होगा के जे ओ, के जे ओ, के जे ओ है जो वो है बहन। के जे ओ कहो या जे ओ के कहो एक ही बात है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका अब क्लियर हो चुका है। ध्यान से देखिएगा, अभी तक आपको मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छह मेंबर है फैमिली में, कितने मेंबर है, छह मेंबर। कौन कौन है, आकाश, भुवन, एल्विस, चोको, फ्रैंकी, डेजी। ठीक है, नाम से भी आता है। देखो जितने क्वेश्चंस करोगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे, उतना ही आपका चीजें सही होने लगेंगी है ना, दिमाग खुलने लगेगा। हिंदी में भी है, हिंदी में भी पढ़ लेना। अब ये नहीं मैं एक एक लाइन के करा दूं, कहूँ भैया मैंने तो ब्लड रिलेशन के इतने क्वेश्चन कराए, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो, छह मेंबर्स हैं फैमिली में है ना, कौन कौन है, इतने सारे बंदे हैं। तो छह मेंबर कौन कौन है, आकाश, भुवन, एल्विस, चौको। ठीक है, आपके चौको, फ्रैंकी और डेजी। अब कह रहा है भुवन जो है सन है चौको का, ये देखो चौको बनाया, CHOCO, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको समझा रहा हूं तो आप लिख लीजिए। ठीक है, भुवन कौन है, सन है, तो ये लिख दिया आपने भुवन, BHUVAN, भुवन क्या हो गया, सन। जो जो कहेगा वो हम करते रहेंगे। ठीक है, बट चौको इज नॉट अ मदर ऑफ भुवन। तो एक बार बताओ, चौको मदर नहीं होगी भुवन की तो चौको फादर होगी। ये दिमाग तो खुद ही लगाओगे ना भाई। क्या कह रहा है, भुवन सन है चौको का, तो चौको या तो मदर होगी या तो फादर। अब आगे लिख दिया कि चौको भैया मदर नहीं है भुवन की, तो चौको फादर होंगे भुवन के। क्लियर है। चौको और आकाश क्या है, मैरिड कपल, तो चौको अगर प्लस है तो आकाश नेगेटिव होगा, आकाश वाइफ होगा। अगर चौको हस्बैंड प्लस है तो आकाश क्या होगा दोस्तों, लिख लो, मैरिड कपल है तो इसकी वाइफ होगा। फिर देखो, एल्विस इज द ब्रदर ऑफ चौको, एल्विस जो है भाई है, एल्विस जो है भाई है चौको का, लो बना दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। ब्रदर है तो प्लस का साइन आएगा ना, साइन के साथ करना है, देखो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। डेजी इज डॉटर ऑफ आकाश, आकाश की डॉटर कौन है, डेजी। ये देखो, चौको आकाश पति पत्नी, चौको का बच्चा भुवन, और जो डेजी है इनकी डॉटर, तो डेजी बहन भी होगी भुवन की, डेजी जो होगी बहन भी हो जाएगी भुवन की। ठीक है, अब देखो, फ्रैंकी इज द सिस्टर ऑफ भुवन, फ्रैंकी जो है, फ्रैंकी भी बहन है, तो ये एक भाई दो बहन हो गए। ठीक है, फ्रैंकी जो है
वो सिस्टर है भुवन की। बन गया ना, इतना बड़ा आपने ऐसे बना लिया। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही तो चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन जो पूछा है वो बताओ, हाउ इज एल्विस रिलेटेड टू फ्रैंकी। एल्विस क्या होगा फ्रैंकी का? एल्विस इनका अंकल होगा। एल्विस जो होगा इनका अंकल होगा, क्योंकि एल्विस चौको का भाई है और चौको इनका पापा है। तो एल्विस इनका चाचा हो जाएगा इन तीनों का। क्लियर है? तो यहाँ पर अंकल लगाओगे और आगे बढ़ोगे। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है दोस्तों, आप खुद ही बताइए। इफ डेजी इज मैरिड टू गौरव, डेजी अगर शादी करेगी गौरव से, तो चौको का रिश्ता बताओगे गौरव से। ठीक है, डेजी अगर शादी करेगी, डेजी चौको से शादी करेगी। क्या पूछा था? डेजी अगर गौरव से शादी करेगी। क्वेश्चन में था इफ डेजी इज मैरिड टू गौरव, तो डेजी ने शादी करी गौरव से, GAURAV, गौरव से। तो एक बात बताओ, डेजी नेगेटिव तो गौरव पॉजिटिव। गौरव अगर डेजी लड़की है तो गौरव लड़का ही तो होगा, शादी कर रहे हैं तो। देन हाउ इज चौको इज रिलेटेड टू गौरव। चौको का रिश्ता बताना गौरव से। ये कहा है चौको, चौको का रिश्ता बताना। चौको क्या हो जाएगा गौरव का? आप खुद ही बताओ। चौको क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ। चौको क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ। ठीक हो गया? अगर मैं पूछूंगा गौरव क्या हो जाएगा चौको का, गौरव क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे? सन इन लॉ, दामाद। सन इन लॉ दामाद, फादर इन लॉ ससुर। क्लियर है? तो ये चीजें आपको समझ में आई। तो दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है, क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं काफी। अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको बहुत अच्छी से चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। आज का सेशन आप बताइएगा, खुद ही बताइए कि कैसा था। ठीक है, आज का सेशन कैसा है आप लोग बताइएगा। अभी तक हम इतने क्वेश्चंस इसमें कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान समझना, आज ये ब्लड रिलेशन का पूरा जो चीजें हैं ब्लड रिलेशन की, सब हम खत्म करेंगे। क्लियर है? और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं आपके सेशन में, बने रहिए प्लीज। दोस्तों पहले ही बता रहा हूं, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि ये आपको ब्लड रिलेशन को देखो एग्जैक्ट लेवल करोगे तभी चीजें अच्छे से होंगी। क्वेश्चन पढ़िए पहले। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तभी कर पाओगे। पढ़ो। आपके 8 फैमिली मेंबर्स हैं। देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स। कौन कौन? आरव, बिट्टू, चार्ली, डकोटा, ईला, फराह, गैलीलियो और हैरी। फैमिली में 3 जनरेशन हैं दोस्तों। पहली जनरेशन ग्रैंडफादर मदर की, सेकंड खुद की और तीसरी अपने बच्चों की। ठीक है, और जो थर्ड जनरेशन वाले हैं दोस्तों वो क्या लिखा है? अनमैरिड। ठीक है, देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। 3 मैरिड कपल्स हैं दोस्तों। ठीक है, आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स इज अलाइव। जो 3 मैरिड कपल्स हैं, या तो दोनों के, या तो एक के, या तो किसी के भी नहीं। आइदर बोथ और नन पेरेंट्स इज अलाइव, या तो दोनों के अलाइव है या किसी के भी अलाइव नहीं है। समझ लो, आइदर बोथ या तो दोनों के, या तो किसी के भी पेरेंट्स अलाइव हैं, जिंदा है। क्लियर है? ये बात समझना, या तो दोनों, या माता पिता, या तो दोनों माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है, या तो दोनों के हैं, या तो दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है। ये कह रहा है दोस्तों लाइन में। समझिए चीजों को अच्छे से। फिर क्या है, आगे पढ़ो। फारा इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ चार्ली। फारा जो है सिस्टर इन लॉ है। फारा जो है सिस्टर इन लॉ है चार्ली की। चार्ली जो है, जो हस्बैंड, चार्ली लिखा है, फिर क्या लिखा है? हु इज द हस्बैंड ऑफ इला। तो बनाते हैं, देखो ये कौन है? चार्ली। ये कौन है? चार्ली, CHARLIE, चार्ली, जो कि हस्बैंड है इला के। किसके? इला के। तो चार्ली प्लस इला नेगेटिव। पहले लिखा है फादर जो है, सॉरी फरा जो है वो सिस्टर इन लॉ है चार्ली की। फरा सिस्टर इन लॉ है ना, मतलब वो ईला की बहन हुई ना। खुद दिमाग लगाओ ना, चार्ली की सिस्टर इन लॉ मतलब साली तो हुई फरा। ये पहले रिलेशन में जब हम फर्स्ट वीडियो पढ़ रहे थे सब समझाए थे ना, छोटी छोटी चीजों से अब बड़ी वीडियो, मतलब बड़े क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं ना। तो फरा सिस्टर इन लॉ हो गई किसकी? चार्ली की। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? फिर देखो, हैरी जो है वो ग्रांड चाइल्ड है आरव का। हैरी जो है वो ग्रांड चाइल्ड है आरव का। आरव हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। ठीक है, हैरी इज द ग्रांड चाइल्ड ऑफ आरव। आरव हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। क्लियर है? आगे देखो, हैरी इज द, ये तो हो गया। फिर देखो यहां पर बना लेंगे ना, हैरी इज द ग्रांड चाइल्ड ऑफ आरव। आरव होगा कोई दोस्तों, आरव है, आरव, इसका ग्रांड चाइल्ड, ठीक है, वो कौन है? हैरी। हैरी इज द ग्रांड चाइल्ड ऑफ आरव। और आरव जो है उसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे।
आरव के कितने बच्चे हैं दोस्तों, आप खुद बताओ। दो बच्चे होंगे, ये दो बच्चे होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ईला एंड चार्ली हैव ओनली वन डॉटर। ईला एंड चार्ली हैव ओनली वन डॉटर। ईला और चार्ली के पास सिर्फ एक ही डॉटर है। एक ही डॉटर है, ये पति पत्नी के पास एक ही डॉटर है। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। गैलीलियो हु इज अनमैरिड। गैलीलियो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है। ठीक है। डकोटा इज द ओनली ब्रदर ऑफ चार्ली। जो डकोटा है वो सिर्फ भाई है चार्ली का, तो यहां पर डकोटा बना दो, सिर्फ भाई है चार्ली का। क्लियर है। एंड वन ऑफ द सन ऑफ आरव। ठीक है। और एक एक सन आरव का, दिमाग लगाना जरा। एंड वन ऑफ द सन्स ऑफ आरव, एक जो सन है आरव का, आरव हु इज द वाइफ ऑफ बिट्टू। ठीक है। आरव का एक सन होगा, और जो आरव होगा ना बिट्टू की वाइफ होगी। तो आप खुद ही बताओ, हु के जस्ट जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में फिर हम बात कर रहे होते हैं। आरव जो है वाइफ है बिट्टू की। ये आरव है ना, ये वाइफ है ना किसकी, बिट्टू की। बना दे तो बिट्टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कह रहा है वन ऑफ द सन्स ऑफ आरव, ये लिखा है यहां पर, खुद देखो आप, यहां से पढ़ो। गैलीलियो अनमैरिड है। डकोता, डकोता जो है वो सिर्फ भाई है चार्ली का। एंड वन ऑफ द सन्स ऑफ आरव, डकोता भाई है, सुनो सुनो सुनो, डकोता क्या लिखा है, भाई है चार्ली का, और एक भाई है आरव का, एंड एक लड़का है आरव का। समझ रहे हो। एंड वन, जो डकोटा है वो एक लड़का है किसका, आरव का। तो डकोटा और चार्ली के पापा कौन हो गए, आरव हो गए। कौन हो गए, आरव हो गए। कितना क्लियर है, वेरी गुड। आरव हो गए दोस्तों। ठीक है। आरव की बीबी कौन हो गई, आरव का पति कौन हो गया, आरव तो फीमेल है, आरव का पति कौन हो गया, बिट्टू हो गया। यहां से हमने जोड़ दिया, ये पर आ गया आपका बिट्टू। क्लियर है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। ईला और चार्ली के पास एक ही डॉटर है, अभी बना लेंगे। और फिर क्या लिखा है, इनका आरव का एक बच्चा है हैरी। हैरी इज द ग्रैंड चाइल्ड है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड है, कुछ भी हो सकता है। हैरी, हैरी क्या है, आरव का ग्रैंड चाइल्ड। तो वो चार्ली और ईला का क्या होगा, चार्ली और ईला का क्या होगा, बच्चा होगा। कौन, हैरी। ठीक है। फिर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इतना हो गया, वाइफ ऑफ बिट्टू तक हो गया। फिर देखो, देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द फैमिली। तो एक बार बताओ, टोटल 8 जने हैं। तो इक्वल मेल इक्वल फीमेल मतलब क्या होता है, 4 मेल होंगे प्लस वाले, 4 फीमेल होंगे माइनस वाले। क्लियर हो गया। तो एक बात बताओ, क्या क्या आ गए हैं, क्या क्या आ गए हैं अभी तक हमारे पास। ये आरव जो है ये नेगेटिव है, बिट्टू पॉजिटिव है। तो प्लस के 4 जने हमारे पास मिल गए हैं क्या, हमारे पास बिट्टू प्लस का मिल चुका है, हमारे पास चार्ली प्लस की मिल चुकी है, हमारे पास डकोटा 1 2 3 4 5 6, 2 जने हमारे पास बचे हैं दोस्त, 2 जने हमारे पास बचे हैं। ठीक है। एक बचा है हैरी और एक बचा है गैलीलियो, एक बचा है गैलीलियो। गैलीलियो जो है वो अनमैरिड है, गैलीलियो हु इज अनमैरिड। अनमैरिड, हमारे पास 3 मैरिड कपल्स हैं। कितने मैरिड कपल्स हैं, 3। एक तो ये हो गए, एक कौन कौन हो गए आप खुद बताओगे। आरव एक हो गया हमारा, आरव बिट्टू एक मैरिड कपल। एक चार्ली, चार्ली ईला 2 मैरिड कपल। क्लियर है, 2 मैरिड कपल। और डकोटा हो गया, फरा हो गया। ठीक है। हमारे पास 2 जने बचे हैं, एक हैरी और एक गैलीलियो, एक हैरी और एक गैलीलियो। दोस्तों इसको अभी बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ध्यान से समझना, इतना तो आपको आ ही गया है। क्या आ गया है आपको, 3 मैरिड कपल थे। ठीक है ना। फराह सिस्टर इन लॉ है चार्ली, हमने ये सब बना लिया। फराह जो है वो सिस्टर इन लॉ है चार्ली का, चार्ली जो है वो हस्बैंड है ईला का, ये बना दिया चार्ली ईला का। फराह इनकी, ये चार्ली की क्या है, सिस्टर इन लॉ है, साली है। हैरी, ये पढ़ना जरा, हैरी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ आरव। आरव का ग्रैंड चाइल्ड है हैरी, हमको पता है इनका बच्चा होगा। ठीक है। चार्ली या ईला का बच्चा होगा, या अभी कुछ हो, मतलब इनका ग्रैंड चाइल्ड होगा, इतना समझ लो।
फिर देखो, ईला एंड चार्ली हैव ओनली वन डॉटर। ईला और चार्ली के पास, ये लाइन पढ़ना जरा ध्यान से, ईला एंड चार्ली हैव वन डॉटर गैलीलियो। ई कॉमा करके है ना, मतलब ईला और चार्ली के पास एक लड़की है गैलीलियो। तो हमको समझ में आ गया, ईला एंड चार्ली हैव ओनली वन डॉटर, एक ही लड़की है इनके पास जो कि गैलीलियो है। तो ईला और चार्ली की लड़की क्या आ गई यहाँ पर, ये आ गई गैलीलियो। क्लियर है, GALILEO। ठीक हो गया। हु इज अनमेरिड, जो कि शादीशुदा नहीं है, क्लियर हो गया। फिर देखो, डकोटा इज ओनली ब्रदर ऑफ चार्ली, चार्ली का सिर्फ भाई है। एंड वन ऑफ द सन ऑफ आरव, का एक सन है। आरव के पास दो ही बच्चे थे ना, आरव जो की वाइफ है बिट्टू की, तो बिट्टू पॉजिटिव आरव नेगेटिव है ना। तो इक्वल नंबर ऑफ मेल है फीमेल है। कितने जने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 जने आ गए। बचा कौन, हैरी। बचा कौन, हैरी। अब एक लाइन देखना कि क्या कह रहा है, 3 मैरिड कपल है। एक कपल ये हो गई, 2 कपल ये हो गए, बचे एक ही कपल ना, बचे एक जने। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है कि नहीं। तो इन्हीं को तो कपल बनाओगे, और किसको बनाओगे फिर कपल। ठीक है। तो डकोटा मतलब चार्ली का भाई और ईला की बहन आपस में फिर शादी कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ बन जाएगा, ध्यान से समझना, ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां पर बना के दिखाता हूं। ये ए है, ए नेगेटिव, आरओ नेगेटिव, बिट्टू पॉजिटिव। ठीक है। और यहां पर देखो, चार्ली, ये चार्ली है पॉजिटिव, चार्ली की बहन ईला। ठीक है। चार्ली की बहन ईला नेगेटिव, चार्ली की बहन ईला कह रहा हूं, चार्ली की वाइफ ईला, और ईला की बहन फराह है, ये नेगेटिव। और फराह का जो पति है वो कौन है, डकोटा। ठीक है। और डकोटा चार्ली का भाई भी है। अब इनकी एक ही लड़की है गैलीलियो, इनकी एक ही लड़की है गैलीलियो, चार्ली और इसकी। बचा कौन, हैरी। बचा कौन, हैरी। दोस्तों एक सेकंड रुकिएगा, चार्जर लगा लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ अब देखिए, अब अच्छे से देखिएगा। क्या है कि क्या हो गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। यहां पर देखना, बचा कौन, हैरी बचा। बस कौन बचा, हैरी बचा। इक्वल नंबर ऑफ मेल भी है फीमेल भी, हैरी बचा। तो हैरी, हैरी इनका भी बच्चा हो सकता है, इनका भी बच्चा हो सकता है, इसका कुछ पता नहीं है। कहीं पर लिखा थोड़ा है हैरी की इनका बच्चा है। ये पता है कि हैरी जो है आरव का ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड है। और गैलीलियो नेगेटिव है। इक्वल नंबर ऑफ मेल, इक्वल नंबर ऑफ फीमेल होंगे, 1 2 3 4 फीमेल हो गई। तो हैरी ये पता चल गया कि, हैरी ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव होगा, मतलब कि मेल होगा। हम अकॉर्डिंग ये मानेंगे ना कि इनकी एक ही लड़की थी, इस अकॉर्डिंग हम मान लेंगे जो हैरी होगा वो किसका किसका बच्चा होगा, फराह और डकोटा का होगा। इस हिसाब से हम ये मान लेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग खुद ही बताइए। आप लोग खुद ही बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है। एक बार मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं। अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपके लिए दोबारा इसको सॉल्व करता हूं। ध्यान से देखिएगा, पूरा हमने मिटाया, पूरा मिटा देंगे दोस्तों। ठीक है। ये लीजिए, पूरा मिटा देंगे और पूरा दोबारा से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए लीजिए लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा। अब करते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 8 फैमिली मेंबर्स हैं, आरव, बिट्टू, चार्ली, डकोटा, ईला, फ्रा, गैलीलियो, हैरी फैमिली में। 3 जनरेशन के हैं, जहां थर्ड जनरेशन अनमेरिड है। और जो 3 मैरिड कपल्स है फैमिली में, ठीक है, कितने जने हैं, 3 मैरिड कपल्स है फैमिली में। या तो दोनों के पेरेंट्स जिंदा होंगे या दोनों के मर जाएंगे, ये लिखा है इसमें, मरे हुए होंगे, जिंदा नहीं होंगे मतलब। फरा जो है वो सिस्टर इन लॉ है चार्ली की। और चार्ली लिखा है, फिर हु लिखा है, तो जस्ट चार्ली की बात कह रहा है। चार्ली हु इज द हस्बैंड ऑफ ईला। ये देखो चार्ली, CHARLIE, चार्ली, जो कि हस्बैंड है किसका, ईला का। किसका, ईला का। क्लियर है। फिर लिखा है फरा इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ चार्ली, चार्ली की सिस्टर इन लॉ मतलब ईला की बहन। फरा जो होगी साली होगी, फरा जो होगी साली होगी चार्ली की। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। फिर क्या लिखा है, हैरी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ आरव। हैरी जो है वो आरव का, आरव का, आरव का ग्रैंड चाइल्ड है। क्या है, ग्रैंड चाइल्ड। कौन, हैरी। इतनी बात, मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है। फिर लिखा है आरव, आरव हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, आरव के पास 2 ही बच्चे हैं। ठीक है। ईला एंड चार्ली
हैव ओनली वन डॉटर गैलीलियो, ये लिखा है ना, ईला एंड चार्ली हैव ओनली वन डॉटर गैलीलियो। ईला और चार्ली के पास एक ही डॉटर है जिसका नाम है गैलीलियो, GALILEO, नेगेटिव। ठीक हो गया। गैलीलियो जो कि अनमैरिड है, मतलब तीसरी जनरेशन में तो अनमैरिड होगी, ठीक है। डकोटा इज द ओनली ब्रदर ऑफ चार्ली, चार्ली का सिर्फ भाई कौन होगा? डकोटा। कौन होगा? डकोटा। क्लियर है। फिर देखो, एंड वन ऑफ द सन ऑफ आराव, डकोटा जो है एक सन है आराव का, तो आराव जो होगा इसका या तो माता होगी या तो पिता होगा चार्ली का। क्लियर है, चार्ली और डकोटा का। आरव जो है, हु इज द वाइफ ऑफ बिट्टू, आरव पत्नी है बिट्टू की, तो बिट्टू इसका पति हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देयर इज एन इक्वल मेल और इक्वल फीमेल, देखो मेल कितने हो गए? 1 2 3, 3 हो गए। फीमेल कितनी हो गई? 1 2 3 4, तो हैरी बचा एक, टोटल 8 जने थे, हैरी बचा। हैरी जो है हमें पता है आरव का क्या है, आरव का ग्रैंड चाइल्ड है, इतना पता है। हैरी तीसरे जनरेशन में आएगा, हमें इतना पता है, ठीक है। अब एक बात समझना, 3 हमारे पास मैरिड कपल है, एक मैरिड कपल, 2 चार्ली और ईला, बचा हुआ मैरिड कपल यही तो बनेंगे, डकोटा और फरा, और कौन बनेगा? हैरी और गैलीलियो थोड़ा बनेंगे, गैलीलियो तो तीसरी जनरेशन में है, तीसरी जनरेशन में कोई नहीं बनेगा। तो जो ये बचे हैं ना, चार्ली का भाई, ईला की बहन, ये भी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो डकोटा को यहां से हटा दो, ठीक है, डकोटा को यहां से हटा दो दोस्तों, इसके साथ ही बना लेंगे। डकोटा को किसके साथ बना लेंगे? इसके साथ यहां पर बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, डकोटा को हम इसके साथ बना लेंगे। एक सेकंड रुकिए, डकोटा को आपने यहां से मिटाया और आपने डकोटा को यहां पर बना दिया, तो डकोटा क्या आएगा? प्लस का आएगा, ठीक है। अब हैरी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इक्वल मेल है इक्वल फीमेल है। इक्वल मेल का, फीमेल तो सब आ गई, आरव, ईला, फरा, गैलीलियो, बचा हैरी। हैरी आरव का ग्रैंड चाइल्ड होगा, तो वो हैरी इसका भी हो सकता है, चेरी ईला का भी हो सकता है बच्चा पॉजिटिव, और फराहट डकोटा का भी हो सकता है, ठीक है। इसकी एक ही चाइल्ड बच्ची थी लड़की, तो यहाँ पर हम इस हिसाब से यहाँ पर मानेंगे हैरी, मतलब इसका हैरी का पता नहीं किसका बच्चा होगा, तो हम फिलहाल के लिए मान लेंगे हैरी इसका है, ठीक है। फरा और डकोटा का, हैरी का पोजीशन यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ इसकी एक ही चाइल्ड है ना, इसलिए हमने मान लिया, इसकी एक ही बच्ची है ना, इसलिए हमने मान लिया हैरी इसका बच्चा होगा। क्वेश्चन देखो, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ईला, ईला का ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा? ईला, ईला का ब्रदर इन लॉ डकोटा, कौन है दोस्तों? डकोटा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ इज बिट्टू रिलेटेड टू चार्ली, बिट्टू का रिश्ता चार्ली के साथ, देखो बिट्टू का रिश्ता चार्ली के साथ, बिट्टू क्या हो जाएगा? इनका पापा हो जाएगा, चार्ली का पापा हो जाएगा। चार्ली का पापा कौन हो जाएगा? बिट्टू, फादर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ इज आरव इज रिलेटेड टू फरा, आरव क्या रिश्ता रखता है फरा से? आरव का रिश्ता आप खुद ही बताओ, आरव क्या होगा फरा का? आरव फरा का क्या होगा? आरव इनका क्या हो जाएगा? एक हिसाब से आरव क्या हो जाएगा बताओ? फादर मदर तो होगा ही नहीं आरव, है ना। यहाँ पर क्या होगा? मतलब बहन, बहन की वो है, बताओ बहन की मदर इन लॉ है, तो इनकी भी मदर इन लॉ ही होगी, तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? मदर इन लॉ हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो, हाउ इज हैरी रिलेटेड टू डकोटा, हैरी का रिश्ता बताना जरा डकोटा के साथ, हैरी का रिश्ता डकोटा के साथ। हैरी क्या होगा? डकोटा का लड़का, लड़का इस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़का हो जाएगा हैरी, सन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप खुद एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार मैं आपको खुद देता हूं, इसको खुद करने की कोशिश कीजिए। अग्रवाल फैमिली है, 8 मेंबर हैं, आदि, आयुषी, आदिराज। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ना होमवर्क के लिए, अगर नहीं आएगा तो इसको हम करवा देंगे, ठीक है। होमवर्क के लिए खुद भी आपको करना है, ठीक है। इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कुछ क्वेश्चन खुद करिएगा, घर पे करोगे तभी चीजें आएंगी। ये क्वेश्चन खुद करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, इसका करके बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, इसका क्वेश्चंस का ले लीजिए, इस क्वेश्चन का ले लीजिए, ठीक है। अब ये वाला है, ठीक है, इसको भी आप लोग करके देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप लोग करके देखिएगा। देखो सब मैं बता दूंगा तो आप क्या सीखोगे, इसको करके देखिए, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ये तो मैंने बता रखा है आपको कितनी बार, इजीली हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है, कल मैंने कितने करा रखे। पॉइंटिंग टुवर्ड ए वाला क्वेश्चन, इसको खुद करके देखिएगा, आंसर बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मैंने कराए, अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, नहीं आएंगे तो इनको मैं करा दूंगा। क्लियर है।
मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। आपको आशा यही है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों।